हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग करियर। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए रेलवे स्टाफ नर्स एग्जाम क्वेश्चन पेपर 2019 के कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आई हूँ। आई होप आपके लिए ये फर्दर गवर्नमेंट एग्जाम्स जितने भी होते हैं ये क्वेश्चंस क्या रिपीट होते रहते हैं, तो आई थिंक आपके लिए हेल्पफुल हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद माय फर्स्ट क्वेश्चन। The real executive of the Indian government is, and its options are the president, the prime minister, the vice president, and the speaker. And its answer is the prime minister. ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। द नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। व्हाट आर द इमीडिएट साइड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ईसीटी जिसको हम बोलते हैं। देन इट्स ऑप्शंस है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन एंड कार्डियक अरेस्ट, temporary memory loss and confusion, fracture and dislocate bones, permanent memory loss and brain damage. And its answer is a temporary memory loss and confusion जो है साइड इफेक्ट है हमारे ईसीटी का। एंड कंफ्यूजन ईसीटी के अगर किसी पेशेंट को ईसीटी दी जा रही है तो उसमें क्या है, मेमोरी लॉस तो है, धीरे धीरे टेम्परेरी जो है वो होना शुरू हो जाती है और वो कंफ्यूजिंग सा रहता है आदमी। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। व्हाट इज द सिंबल ऑफ द एलिमेंट गैलियम? And its options are Ga, Gm, G, Gi, and its answer is a Ga. The next है हमारा question number fourth. Pyridoxine is otherwise called as, and its options are vitamin B12, vitamin B2, vitamin B1, and vitamin B6. And its answer is a vitamin B6 को हम क्या बोलते हैं, pyridoxine बोलते हैं। Then next है हमारा question number fifth. The bile salts are important for digestion of protein, fat, iron and carbohydrate. And its answer is a fat. जो bile salt होता है वो किसकी डाइजेशन करता है, हमारे फैट की डाइजेशन करता है। The next है हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स। Which structure act as a wires of a telephone in the body? And its options are muscle, nerve, vein and arteries. And its answer is a, जो हमारी नर्व्स होती हैं बॉडी में वो क्या है, आपको पता है कि वो मैसेज जो है एक वन नर्व टू अदर न्यूरॉन जो है वो मैसेज कन्वर्ट करती हैं विद द हेल्प ऑफ डेंड्रिट्स। सो इसमें बोला गया वो कैसे काम करती हैं, टेलीफोन की वायर्स की तरह, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह जो है न्यूरॉन को मैसेज ट्रांसमिट करती हैं। द नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सेवेंथ। द पोंग डैम इज बिल्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? एंड इट्स ऑप्शंस आर चिनाब, रावी, सतलुज एंड ब्यास। एंड इट्स आंसर इज अ ब्यास। Question number 8. The facial palsy is known as, and its options are brachial palsy, Bell's palsy, Erb's palsy, and a Klumpke palsy. And its answer is a Bell's palsy. Bell's palsy को हम facial palsy भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे sudden weakness हो जाती है, हमारे एक साइड के फेस, वन हाफ ऑफ द फेस में वीकनेस सी स्टार्ट हो जाती है, जिससे हम इसको फेशियल पाल्सी बोलते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर नाइन्थ। Why, which of the following measures the human immunodeficiency virus does not spread? Blood transfusion, use of intoxicant drugs, sexual contacts and shaking hands. And its answer is a shaking hands से कभी भी immunodeficiency जो virus है वो spread नहीं होता है। वो human के अंदर अगर immune system खुद का इम्यून सिस्टम अपनी बॉडी पे अटैक कर देता है उन केसेस में होता है। द नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10th। Which one of the following is the emergency management of burn injury in the first 24 hours? And its options are dressing, antibiotic therapy, plastic surgery and fluid resuscitation. And its answer is a fluid resuscitation जो है हम अगर बर्न का आपके पास पेशेंट आता है तो हम वो करते हैं। The next है हमारा क्वेश्चन नंबर 11th. Which is a chronic inflammatory and autoimmune disease affecting peripheral synovial joint of bone? And its options are osteoarthritis, rheumatoid, ankylosing and polyarthritis. And its answer is a rheumatoid arthritis बोलते हैं जब हमारी क्या है chronic inflammatory autoimmune disease जो है अफेक्ट करती है हमारे synovial joints, हमारे bones के। The next है हमारा क्वेश्चन नंबर 12th. Which one of the following is the major cause of postpartum hemorrhage?
इसका ऑप्शन है हमारा थ्रोम्बिन, इनकोऑर्डिनेट यूट्राइन एक्शन, प्री-एक्लैम्प्सिया एंड लास्ट वन इज एडोनिक यूट्रस। तो इसका हमारा सबसे बड़ा कारण होता है एडोनिक यूट्रस। एडोनिक यूट्रस में क्या होता है, इनेबिलिटी हो जाती है कि यूट्रस की वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से क्या है कॉन्टिन्यूस ब्लीडिंग होती रहती है। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13th, अ डाइट इज अ सैचुरेटेड फैट कैन बी लिंक्ड टू बुलीमिया, कार्डिक और हार्ट डिजीज, kidney failure, and last one is a anorexia and its answer is a cardiac और heart disease। अगर हम saturated fat का intake करते हैं तो आदमी में क्या है heart disease होने का ज्यादा रिस्क फैक्टर होता है, क्योंकि उसमें क्या है हमारा जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है वो क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है, और वो हमारे हार्ट में जो है आधे हमारी आर्टरीज जो है ब्लॉक होना शुरू हो जाती है सैचुरेटेड फैट से। The next है हमारा क्वेश्चन नंबर 14th, which function is a transmission of sound vibration to the internal ear, and its options are tympanic membrane, auricle, eustachian tube and vestibule। और इसका आंसर है हमारा tympanic membrane। The next है हमारा क्वेश्चन नंबर 15th, which is the earliest sign of rickets, and its options are craniotabs, Bolex, Harrison groove, Rictigrossery। एंड इट्स आंसर इज अ क्रेनियोटैब। रिकेट्स में क्या होता है हमारा जो स्केलेटल सिस्टम होता है उसमें क्या है जल्दी जो है डिफॉर्मिटी आ जाती है, और मेनली इन्फेंट्स के केस में होता है। तो उसमें क्या है हमारी जो बोन्स हैं वो क्या हो जाती है सॉफ्ट और थिन्ड हो जाती हैं, जिसकी वजह से जिसको हम क्या बोलते हैं क्रेनियोटेप्स बोलते हैं। Then question number 16th, which is a macro mineral that the body needs to work properly, and its options are calcium, lead, silver and gold। And its answer is a calcium। जो हमारा होता है वो क्या होता है मोस्ट abundant mineral है हमारी बॉडी का। Then next है हमारा क्वेश्चन नंबर 17th, which one of the following is the last part of small intestine, and its options are jejunum, appendix, इलियम एंड ड्यूडेनम। एंड इट्स आंसर इज अ इलियम जो है हमारा लास्ट पार्ट है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का। द नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18th, द एंटीसाइकोटिक ड्रग्स आर प्रिस्क्राइब्ड टू डिक्रीज द साइकोटिक सिम्टम्स व्हाई? Depressing the central nervous system. Option number B, inhibiting production of the enzyme monoamino oxidase inhibitor. And option C is a blocking reuptake of norepinephrine and serotonin. And last one is blocking the action of dopamine in the brain। एंड इट्स आंसर इज अ ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ डोपामिन इन द ब्रेन। जो हमारे एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होते हैं वो क्या करते हैं जो हमारा डोपामिन ज्यादा रिलीज हो रहा है उसको क्या कर देते हैं ब्लॉक कर देते हैं ताकि वो ज्यादा एक्शन ना कर पाए। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19th, विच इज अ कॉज ऑफ एन्यूरिया। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एन्यूरिया होता क्या है। जब व्हेन बॉडी इज नॉट प्रोड्यूसिंग इनफ यूरिन, कम यूरिन जो है बॉडी प्रोड्यूस कर रही है उस केस में हम क्या बोलते हैं एन्यूरिया। तो इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं पायरेक्सिया, अपेंडिसाइटिस, रीनल फेलियर एंड गैस्ट्राइटिस। तो इसका आंसर है हमारा यूरिन अगर अच्छे से नहीं आ रहा है बहुत ही कम अमाउंट में आ रहा है तो उस केस को हम क्या कारण हो सकता है रीनल फेलियर हो सकता है। क्योंकि रीनल फेलियर जब भी होता है तो क्या किडनी जो है अनेबल हो जाती है अपना प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए, वो फॉर्मेशन नहीं कर पाती है अच्छे से फिल्टर नहीं कर पाती है यूरिन को, जिसकी वजह से एन्यूरिया की कंडीशन अराइज हो जाती है। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कॉज goiter? And its options are carbohydrate, calcium, protein and iodine। And its answer is the iodine जो है हमारा क्या करता है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी डिसऑर्डर गोइटर जो है कॉज करता है। Then question number 21, the standard of mental health practices are published by, and its options are State Nursing Council, Indian Nursing Council, American Nursing Association and last one is a Trained Nursing Association of India। एंड इट्स आंसर इज अ अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन जो है वो उसके द्वारा पब्लिश थी। द नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, द इफेक्टिव अप्रोच इन प्रिवेंटिंग पल्मोनरी एम्बोलिज्म is to prevent heart disease,
chronic obstructive pulmonary disease, deep vein thrombosis and diabetes mellitus. एंड इसका आंसर है हमारे पास डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस में क्या होता है, ये ब्लड क्लॉट होता है, वो हमारी डीप वेन यूजली लेग्स में जो है हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज अ बैसिले कैलमिट ग्यूरिन, जिसको हम क्या बोलते हैं, बीसीजी बोलते हैं, एंड इट्स ऑप्शंस आर टॉक्सॉइड, किल्ड वैक्सीन, लाइफ एंटीनुएटेड वैक्सीन एंड इम्यूनोग्लोबुलिन, एंड इट्स आंसर इज अ लाइफ एंटीनुएटेड वैक्सीन। Then next है हमारा question number 24th, which drug is used to treat HIV and AIDS, and its options are zidovudine, streptomycin, dexamethasone and ampicillin, and its answer is a zidovudine drug is used to treat the HIV and AIDS. Question number 25th, which department issues PAN number, and its options are economic affairs, income tax, financial affairs and revenue, and its answer is a income tax department जो होता है हमारा वो issue करता है PAN numbers. Question number 26th, which is a cardinal sign of meningitis, and its options are Kernig sign, Chostic sign, Ortolan sign, Troze sign, and its answer is a Kernig sign जो है cardinal sign है हमारे meningitis का. The next है हमारा question number 27th, what is the chemical name of aspirin, and its options are acetic salicylic acid, acetyl salicylic acid, acetone salicylic acid, amide salicylic acid, and its answer is a acetyl salicylic acid. Then next है हमारा question number 28, which is the largest nerve in the human body, and its options are femoral nerve, sciatic nerve, pudendal nerve and thoracic nerve, and its answer is a sciatic nerve जो है हमारी largest nerve होती है हमारी human body की. Then next है हमारा question number 29th, the disorder that affect the memory and cognitive function in older person is called insomnia, paranoia, aphasia and dementia, and इसका आंसर है हमारा dementia. Question number 30. The green leafy vegetables are a rich source of vitamin A, vitamin B, vitamin C and vitamin D. And its answer is हमारे जो green leafy vegetables होते हैं उनमें कौन सा vitamin present होता है, vitamin A. Thank you guys. I hope आपको मेरी वीडियो knowledgeable लगी है. अगर knowledgeable लगी है तो please like, share and comment.